Hello friends, welcome to Bacha Edutech. I am Bacha sir, your maths teacher. बच्चों we are studying second chapter of maths part 1 जिसका नाम है बच्चों real numbers. We have studied our practice set 2.1, 2.2 and we are solving practice set 2.3. बच्चों 2.3 में से भी हमने first 8 sums complete कर लिए हैं. तो चलो बच्चों let us solve the remaining 9 sums. बच्चों क्वेश्चन 9 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है. बच्चों सबके डिनोमिनेटर्स देखो, ऑल डिनोमिनेटर्स आर सर्ड्स मींस दे आर इरैशनल नंबर्स. डिनोमिनेटर्स आर सर्ड्स, सर्ड्स मींस इरैशनल नंबर्स. तो बच्चों ये इरैशनल नंबर्स को हमें सिर्फ डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसको कन्वर्ट करना है रैशनल में और उसको बोला जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसको बनाना है रैशनल. सिर्फ डिनोमिनेटर इरेशनल से रैशनल होगा लेकिन ये पूरा नंबर इरेशनल ही रहेगा. ओके, तो चलो लेट अस स्टडी हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. चलो फर्स्ट है 3/√5. तो चलो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. तो चलो डिनोमिनेटर में जो सर्ड है उसकी ऑर्डर देखो, उसकी ऑर्डर है 2. तो चलो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसकी वो सर्ड है, उसकी ऑर्डर है 2. तो चलो उसको उसी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्डर 2 है मतलब है सेकेंड रूट है, स्क्वायर रूट है, तो अंदर स्क्वायर आएगा, ऐसी कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. तो चलो 5 के टेबल में स्क्वायर तो 5 5 25 ही आता है. तो इसीलिए चलो मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को √5 से. अगर बच्चे लोग हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना नंबर चेंज नहीं होता, नंबर एज इट इज होता है. √5 हम जब भी चाहें कैंसिल कर सकते हैं, अपना 3√5 एज इट इज सेफ रहता है. इसलिए बच्चों लोग हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ताकि अपना नंबर चेंज ना हो, अपनी ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो. इसीलिए तो चलो √5 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया. 3 into √5, 3√5. बाहर वाले बाहर रहेंगे, अंदर वाले अंदर ही रहेंगे. 3 into √5, 3√5. और ये चलो √5 into √5 सीधे आपने 5 लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं तो √5 into 5, 5 5 25. जो अंदर है उनका प्रोडक्ट भी अंदर ही होता है, 5 5 25. और चलो 3√5 और √25 का रूट होता है 5. 25 का रूट होता है 5. तो अब बच्चों लोग देखो क्या हो गया. अपना डिनोमिनेटर जो शुरुआत में सर्ड था मींस इरेशनल नंबर था, अब वो डिनोमिनेटर क्या बन गया है, तो डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन गया है. इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. अपना जो ओरिजिनल सम है उसमें डिनोमिनेटर था √5 जो एक इरेशनल नंबर है, और हमने उस इरेशनल नंबर को कहाँ 5 में कन्वर्ट कर दिया, मींस एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन बच्चे लोग उसके कुछ इफेक्ट्स होने ही थे. डिनोमिनेटर तो √5 से 5 बन गया, इरेशनल से रैशनल बन गया, लेकिन अपना जो न्यूमरेटर था जो रैशनल नंबर था वो अब बन गया इरेशनल. तो कहीं ना कहीं तो चलो ये पूरी वैल्यू तो क्या है, पूरी वैल्यू तो इरेशनल है, वो पूरी वैल्यू इरेशनल ही रहेगी. सिर्फ जो डिनोमिनेटर था इरेशनल था वो अब बन गया रैशनल. न्यूमरेटर जो रैशनल था वो अब बन गया इरेशनल. बच्चों लोग दोनों की वैल्यू सेम ही है, सिर्फ उनका लुक चेंज हुआ है. दोनों की वैल्यू सेम ही है, सिर्फ लुक चेंज हुआ है. जैसे कि समझो आपके पास 100 रुपए है,
जैसे आपके पास 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए की एक नोट रही तो भी 100 रुपए है। 50 के दो नोट्स रहे, 50 के दो नोट्स रहे तो भी आपके पास 100 रुपए ही है। 20 के 5 नोट्स रहे तो भी आपके पास 100 रुपए ही है। सिर्फ क्या होगा बच्चों, आपके पास वैल्यू सेम है 100 रुपीज की, लेकिन अगर आपके पास 100 का नोट है तो दिखने में अलग दिखेगा, 50 के दो नोट से दिखने में अलग दिखेंगे, 20 के 5 नोट से दिखने में अलग दिखेंगे, लेकिन वैल्यू तो 100 ही है। वैसे ही बच्चों लोग ये और ये नंबर दोनों की वैल्यू सेम ही है, सिर्फ उनका लुक चेंज है। यहाँ डिनोमिनेटर इरेशनल है तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल। यहाँ न्यूमरेटर रैशनल है तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है, इरेशनल है। बस फर्क इतना ही है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लुक चेंज हुआ है। तो चलो बच्चों लोग, ये था अपना फर्स्ट सम जिसका डिनोमिनेटर था इरेशनल, उसको हमने कर दिया रैशनल। चलो बच्चों लोग नेक्स्ट सम्स। चलो सेकेंड वन, 1/√14। सेकेंड इज 1/√14। तो चलो 14 को यहाँ तो अब क्या ऑर्डर 2 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर लाना होगा, तो वो डिनोमिनेटर रूट सिंबल से बाहर आ जाएगा। तो जो 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्क्वायर बन सकता है। 14 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो बच्चों लोग 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/√14। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √14 से, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। उसका मोल जो भी है, उसकी वैल्यू जो भी है, उसको हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए। तो 1/√14 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √14 से। बच्चों लोग न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होगा √14 × 1 √14, और डिनोमिनेटर में सीधे 14 लिख दिया तो भी चलेगा। क्यों, √14 × √14 बनेगा √196, और 196 का स्क्वायर रूट होगा फिर 14। तो बच्चों लोग √14 × √14 क्या, 14 रहेगा। √14 × 14 बनेगा 14, √196 लिखा, बाद में 14 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पता चल जाता है 14 × 14 क्या बनेगा, 14 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये है अपना आंसर। अपना डिनोमिनेटर था इरेशनल, अब यहाँ डिनोमिनेटर है रैशनल। अपना न्यूमरेटर था रैशनल, अब न्यूमरेटर बन गया है इरेशनल। चेंजेस तो होने ही हैं, लेकिन पूरी वैल्यू क्या रहेगी, इरेशनल ही रहेगी। चलो चलो, ये था अपना सेकंड। सॉल्व करते हैं अब थर्ड को। थर्ड में है चलो 5/√7। थर्ड में है 5/√7। तो चलो 5/√7, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर है √7, √7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्क्वायर बनेगा। तो चलो मतलब √7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। √7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं √7 से, तो 7 7 बनेगा 49, 49 का रूट होता है 7। तो चलो वहाँ मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय √7, तो बनेगा चलो 5 × √7, 5√7, बाहर वालों का प्रोडक्ट बाहर, अंदर वालों का अंदर। √7 × √7 √49, दैट इज 7। तो √7 × √7 क्या बनेगा चलो 7। तो चलो अपना डिनोमिनेटर था यहाँ इरेशनल, अब डिनोमिनेटर है रैशनल। तो चलो फोर्थ सम, फोर्थ है 6/9√3। 6/9√3।
चलो बच्चों लोग डिनोमिनेटर को करना है रैशनल नंबर। 6/9√3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों लोग, जो भी सर्ड है, जो भी इरेशनल नंबर है उसको ही सोचो। तो √3 को हमें इरेशनल से रैशनल करना है। 9 तो ऑलरेडी क्या है, रैशनल है। तो बच्चों लोग अब ये √3 इरेशनल है, तो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से। 9 तो ऑलरेडी क्या है बच्चों लोग, रैशनल है, नेचुरल नंबर है। तो बच्चों लोग डिनोमिनेटर को रैशनल करने के लिए ये जो इरेशनल पार्ट है √3 वाला, इस √3 से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। √3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो बच्चों लोग चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं। 6 × √3, 6√3, बाहर वालों का प्रोडक्ट बाहर, अंदर वालों का अंदर, 9 और बच्चों लोग √3 × √3 आप डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हो, या √3 × √3, 3 3 9, बाहर वालों का प्रोडक्ट बाहर, अंदर वालों का प्रोडक्ट अंदर। 6√3 9 और बच्चों लोग 9 का रूट होता है 3, √9 मीन्स 3। यहाँ भी सीधे लिख देते √3 × √3 3 तो भी चलता। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 3, 2 तो आंसर होगा बच्चों लोग अपना 2√3/9। आंसर होगा 2√3/9। तो बच्चों लोग ये था अपना 4th क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करते हैं 5th को। बच्चों लोग नाउ 5th वन। बच्चों लोग 5th है 11/√3। 11/√3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों लोग हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर जो एक सर्ड है, जो एक इरेशनल नंबर है, उसको रैशनल करना है। तो बच्चों लोग 11/√3 को मल्टीप्लाई करते हैं ये इरेशनल पार्ट से, सर्ड से, √3 से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया √3 से। दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्योंकि हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी। हमें जब भी जी चाहे √3 कैंसिल कर सकते हैं, अपनी वैल्यू सेफ रहेगी। तो चलो बच्चों 11√3 न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होगा 11 × √3, 11√3 और डिनोमिनेटर में होगा √3 × √3। 3 लिख दिया सीधे तो भी चलेगा, √9 लिखा बाद में 3 लिखा तो भी चलेगा। √3 × √3 3। इसको हम आगे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। अपना डिनोमिनेटर था इरेशनल नंबर, डिनोमिनेटर बन गया रैशनल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाते टाइम दूसरा चेंज क्या हुआ बच्चों लोग, जो अपना न्यूमरेटर था रैशनल था, वो अब क्या बन गया, इरेशनल। बच्चों लोग चलो और एक सम स्टडी करते हैं। हमने यहाँ देखा कि हर एक सम में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते टाइम जो भी डिनोमिनेटर था उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी डिनोमिनेटर था, जो भी सर्ड थी, उसी सर्ड से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ √5 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ √14 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ √7 से दोनों को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ √3 से। तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि डिनोमिनेटर में जो भी सर्ड है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, इरेशनल से रैशनल बन जाता है। वैसा कुछ नहीं होता बच्चों, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ डिनोमिनेटर को स्क्वायर बनाना पड़ता है बस। तो चलो देखो ये एक सम 7/2√18। मैंने सम ले लिया 7/2√18। तो कुछ बच्चे बोलेंगे चलो सर अब क्या करते हैं, √18 से मल्टीप्लाई करते हैं। √18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √18 × √18 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। नहीं बच्चों वैसी कुछ जरूरत नहीं है। √18 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलता है, तो भी वो डिनोमिनेटर रैशनलाइज ही होगा। लेकिन हमें 18 के टेबल में जो स्क्वायर पहले आएगा उसको भी हम ले सकते हैं।
18 के टेबल में 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, अगर हम 18 को 36 भी बना देते तो भी चलता है। इसीलिए बच्चों लोग मैं रूट 18 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। मैं अब यहाँ रूट 18 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो चलो बच्चों लोग प्रोडक्ट बनेगा 7 इंटू रूट 2, 7 रूट 2, 7 इंटू रूट 2 और 2 बाहर वाले बाहरी और अंदर 18 टू जा 36, 18 टू जा 36। तो बच्चों लोग 7 रूट 2, 7 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 36 का रूट होता है बच्चों लोग 6, 36 का रूट होता है 6। तो बच्चों लोग आंसर आ गया 7 रूट 2 अपॉन 2 6 12। तो बच्चों लोग आंसर है अपना 7 रूट 2 अपॉन 12। अब चलो इसी को ही 7 अपॉन 2 रूट 18, इसको रूट 18 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझो रूट 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों लोग ऊपर होगा 7 इंटू रूट 18, 7 इंटू रूट 18 दैट इज 9 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में होगा बच्चों लोग 2 रूट 18 इंटू रूट 18 बन जाएगा 18, रूट 18 इंटू रूट 18 अगली स्टेप पे बन जाएगा 18। तो बच्चों लोग 7 इंटू 9 बाहर आ जाएगा 3, 9 बाहर आ जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 2 इंटू क्या है 18, 3 1 जा 3 6 जा। बच्चों लोग आंसर है यहाँ भी 7 रूट 2 अपॉन 2 6 जा 12। तो बच्चों लोग आंसर में कोई चेंज नहीं होता, आंसर सेम ही होता है। सिर्फ क्या, कभी हम रूट 18 को रूट 18 से भी मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो भी रैशनलाइज हो ही जाता है, लेकिन उसको रूट 18 को अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होता है बच्चों लोग, रैशनलाइज हो ही जाता है। तो बच्चों लोग इट इज टेक्निक, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना होता है, एक्स स्क्वायर बनाना होता है। अगर यहाँ ऑर्डर 2 है तो डिनोमिनेटर को हम क्या स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ अगर ऑर्डर 3 है तो डिनोमिनेटर को क्या क्यूब बनाना पड़ेगा। तो बच्चों लोग ये था टेक्निक डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने का। बच्चों लोग यहाँ अपना क्वेश्चन 9 खत्म होता है और प्रैक्टिस से 2.3 भी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स दे रहा हूँ बच्चों लोग, तो उसकी प्रैक्टिस करो, सॉल्व एट होम। बच्चों लोग सेम टाइटल रहेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, टाइटल सेम होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूं डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए। बच्चों लोग फर्स्ट वन 7 अपॉन रूट 11, सेकेंड वन इज 13 अपॉन 2 रूट लेते हैं 15, 2 रूट 15। और थर्ड लेते हैं बच्चों लोग, थर्ड 12 अपॉन 3 रूट लेते हैं चलो 12। तो बच्चों लोग सोचो, अब यहाँ आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा रूट 11 से, यहाँ बच्चों लोग रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रूट 12 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा और सिर्फ रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, क्योंकि 12 3 जा 36 का रूट मिल जाएगा हमें 6। यहाँ 12 से भी रूट 12 से भी मल्टीप्लाई किया तो भी चलता है और रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलता है। तो बच्चों लोग डू प्रैक्टिस एट होम। बच्चों लोग आगे चलते हैं, आगे है बच्चों लोग
बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स। मतलब चलो किसे बोलते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स। बाइनोमियल क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस सेट 2.3 के बाद चलो कुछ कंसेप्ट्स हमें स्टडी करने हैं, बाद में है प्रैक्टिस सेट 2.4। तो चलो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स। बच्चों लोग आपने पॉलिनोमियल नाम तो सुना है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसमें ज्यादा टर्म्स है, 3x² 2x + 7। तो बच्चों लोग ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें 3 टर्म्स है इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। बच्चों लोग इसमें एक ही टर्म है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। बच्चों लोग 3a + 7b, इसमें 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3। वैसे बच्चों लोग बाइनोमियल मीन्स व्हाट, उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, तो बाई मतलब 2 टर्म्स होते हैं। तो बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल। चलो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स किसे बोलते हैं, देखो चलो सी दिस सर्ट्स 3√2 + 2√7। चलो 2√11 - 3√13। 5√7 - 7√5। चलो 2 और 13 का क्यूब रूट -7 और 15 का 5th रूट लिया मैंने। बच्चों लोग यहाँ भी 2 ही टर्म्स है, एक और एक 2 ही टर्म्स है, बाइनोमियल है ही। यहाँ भी बच्चों लोग 2 ही टर्म्स है, बाइनोमियल है ही। यहाँ भी 2 ही टर्म्स है, बाइनोमियल है ही। यहाँ भी 2 ही टर्म्स है, बाइनोमियल है ही। लेकिन बच्चों लोग यहाँ सर्ट की ऑर्डर देखो, सर्ट की ऑर्डर लिखी नहीं है मतलब वो 2 है। यहाँ भी सर्ट की ऑर्डर लिखी नहीं है मतलब वो 2 है। और बच्चों लोग जिसकी ऑर्डर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट, क्वाड्रेटिक सर्ट। तो बच्चों लोग इसकी ऑर्डर यहाँ नहीं लिखी है तो ये क्या है बच्चों लोग, ऑर्डर 2 वाली सर्ट है तो ये क्वाड्रेटिक सर्ट है। यहाँ भी बच्चों लोग क्या ऑर्डर लिखी नहीं है मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक सर्ट है। लिखी नहीं है तो वो 2 होती है। यहाँ भी बच्चों लोग ऑर्डर लिखी नहीं है मतलब वो 2 है, 2 है तो ये भी क्या है बच्चों लोग, क्वाड्रेटिक सर्ट है। और यहाँ बच्चों लोग ऑर्डर क्या है, 3 है। यहाँ ऑर्डर 5 है बच्चों लोग, ऑर्डर 3 ऑर्डर 5। तो बच्चों लोग ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बच्चों लोग हम बाइनोमियल क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिसमें 2 ही टर्म्स है, और जिसकी ऑर्डर क्या है, जिस सर्ट की ऑर्डर क्या है, 2 है, तो उसको बोलेंगे बच्चों लोग हम बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट। बाइनोमियल 2 टर्म वाली, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाली। क्वाड्रेटिक मींस ऑर्डर 2 होने वाली, ऑर्डर 2 जिसकी है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। तो बच्चों लोग बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट जिसमें 2 ही टर्म्स है और उसकी ऑर्डर भी क्या है, 2 है। ऑर्डर 2 लिखी तो भी चलता है, नहीं लिखी तो भी चलता है। बच्चों लोग इसको हम बाइनोमियल तो बोल सकते हैं लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी सर्ट की ऑर्डर क्या है बच्चों लोग, 3, सर्ट की ऑर्डर क्या है, 5। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बाइनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। ये बाइनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है। तो चलो बच्चों लोग इनको बोलते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स। बच्चों लोग आगे चल के हमें बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स का रैशनलाइजेशन भी करना होता है।
बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड को रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो चलो अगर इस बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं उसी सर्ड से 3√2 2√7, ये एक सर्ड है, इसको उसी सर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ प्लस की जगह माइनस लेकर। अगर यहां प्लस है ले लो माइनस, अगर यहां माइनस है तो ले लो प्लस। इसको बच्चे लोग बोलते हैं एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स, एक दूसरे के बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको हम कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेट्स भी बोलते हैं। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मीन्स अगर a एंड b सर्ड्स हैं, a और b सर्ड्स हैं, तो a प्लस b का कॉन्जुगेट होता है a माइनस b, और a माइनस b का कॉन्जुगेट होता है a प्लस b। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों लोग तो वो बाइनोमियल क्या हो जाती है, रैशनलाइज हो जाती है। तो बच्चों लोग ये था टेक्निक बाइनोमियल को रैशनलाइज करने का। बच्चों लोग चलो अब इसके बाद आता है अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। चलो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 को। बच्चों लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 को सॉल्व करते हैं। बच्चों लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई √3 इन ब्रैकेट √7 माइनस √3। चलो बच्चों लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन √3 इंटू √7 माइनस √3। बच्चों लोग यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट को, मीन्स ब्रैकेट के हर एक टर्म को। √3 मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट को, मीन्स ब्रैकेट के हर एक टर्म को। तो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा बच्चे लोग, जो भी अंदर है उनका प्रोडक्ट अंदर होता है, जो बाहर है उनका प्रोडक्ट बाहर ही रखना होता है। तो बच्चे लोग √3 इंटू √7, 3 7 21। आगे है बच्चे लोग माइनस √3 इंटू √3 होता है √9। दोनों सर्ड स्क्वायर रूट सिंबल में है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी स्क्वायर रूट में होगा। 3 3 9। बच्चों लोग √21 को तो और सिंपल नहीं बना सकते, एज इट इज रहेगा। और 9 का रूट होता है बच्चों लोग 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है तो 3। तो ये प्रोडक्ट आ गया बच्चों लोग √21 माइनस 3। चलो बच्चों लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट को, सेकेंड को। बच्चों लोग सेकेंड में है √5 माइनस √7, √5 माइनस √7 और बाद में है √2। बच्चों लोग इसका भी मतलब होता है √2 इज मल्टीप्लाइंग टू द ब्रैकेट, √2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बच्चों लोग √2 ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा और सेकेंड को भी मल्टीप्लाई करेगा। √2 इज मल्टीप्लाइंग टू बोथ। तो बच्चों लोग √5 इंटू √2, चाहे तो आप ऐसे भी पहले लिख सकते हो √5 इंटू √2, देन माइनस √7 इंटू √2, √5 इंटू √2 बाद में माइनस √7 इंटू √2। चलो √5 इंटू 2 दोनों अंदर है तो प्रोडक्ट भी अंदर ही रहेगा, 5 2 10, माइनस दोनों अंदर है तो प्रोडक्ट भी अंदर ही रहेगा, 7 2 14। तो चलो इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको भी नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, तो यही क्या है, आंसर है। चलो लेट अस सॉल्व थर्ड वन। चलो थर्ड 3√2 माइनस √3, 4√3 माइनस √2, 3√2 माइनस √3, 4√3 माइनस √2।
बच्चों लोग अब ये ब्रैकेट उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म जो भी है 3√2 वो सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है 4√3 माइनस √2, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट। देन सेकेंड टर्म क्या है, वो माइनस भी है, -√3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट 4√3 माइनस √2, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट। चलो बच्चों लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाहर वालों का प्रोडक्ट बाहर रखना है, अंदर वालों का प्रोडक्ट अंदर रखना है। 3 4 12 और स्क्वायर रूट में होगा बच्चों लोग 2 3 6, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का लेते हैं, 3 4 12 अंडर रूट 2 3 6। बच्चों लोग अभी इन दोनों में 3 बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 3 बाहर ही, और अंडर रूट 2 2 होगा 4। देन ये √3 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, पहले को भी दूसरे को भी। तो बच्चों लोग 4 बाहर है तो उसको बाहर ही रखना होगा, और √3 इंटू √3 होगा √9, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है सेकेंड को, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, दोनों स्क्वायर रूट सिंबल में है तो दोनों अंदर ही रहेंगे, 3 2 6, जो अंदर है उनका प्रोडक्ट भी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 12√6 और ये √6 दोनों है लाइक टर्म्स, 12√6 और √6, जैसे 12x प्लस x 13x बन जाते हैं, वैसे ही बच्चों लोग 12√6 और ये √6 है, मतलब 1√6 है, तो 12√6 प्लस 1√6 होंगे 13√6, माइनस 3 इंटू 4 का रूट होगा बच्चों लोग 2, माइनस 4 इंटू 9 का रूट होता है 3, 13√6, माइनस 3 2 6, माइनस 4 3 12, तो बच्चों लोग 13√6, दोनों माइनस से मीन्स दोनों लाइक टर्म से एडिशन होगी, 12 एंड 6 18, और माइनस माइनस बच्चों लोग प्लस नहीं होगा, माइनस 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 ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस 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 ही होता है, तो -6 -12 -18। तो ये था बच्चों लोग क्वेश्चन 3 का आंसर। बच्चों लोग यहाँ अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे हम अगले लेक्चर में।